अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। एंड आज भी इट इज सुपर संडे बिकॉज आज भी दो मैचेस खेले जा रहे हैं PSL 11 में। द फर्स्ट मैच दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड हैदराबाद किंग्समैन एक दूसरे के सामने मद्दे मुकाबिल हैं। और जहां हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना पिछला मैच बहुत ऐसे हारा था कि वो लग रहा था कि जीत जाएंगे, मगर इवेंचुअली दे डिडंट रीच द टोटल, दे कुड नॉट चेज द टोटल। हैदराबाद किंग्समैन ने तो बहुत ही बुरी शुरुआत की थी पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें। देयर फर्स्ट मैच वाज हॉरिबल और जिस तरह उन्होंने खेला था, आज आई होप कि कुछ ज़रा बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखें बिकॉज येस बॉलिंग वाज द बिगेस्ट इशू और बॉलिंग में आज कुछ बेहतर लग रही है हैदराबाद किंग्समैन। इस वक्त आपको अपडेट करते चले तो 19th ओवर जारी है, 156 for 6 इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स हैज चोजन टू बैट फर्स्ट टॉस जीतकर। इस मैच के हवाले से बात होगी, उसके बाद PSL का डर्बी खेला जाएगा। रात को मुकाबला होने वाला है जहां पे आर्क राइवल्स कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स वुड बी फेसिंग ईच अदर। उस मैच के हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और जैसे कि अभी सवेरा ने बताया कि 157 रन, तो रन्स कुछ बढ़ गए उसी दौरान जब सवेरा बात कर रही थी। 164 तक वो पहुंच चुके 19 ओवर्स के अख्तिताम पर। और टॉम करन जो है वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं बल्ले के साथ और वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से बॉलर्स को कुछ रन्स डिफेंड करने के लिए मार्जिन मिल जाए, क्योंकि वो बॉलिंग में भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी। एल क्लासिको डर्बी आपने कहा सवेरा, मैं कहूँगा एल क्लासिको तो इट्स लाहौर वर्सेस कराची। मैं भी आधी लाहौरी हो गई हूं अब तो। ये देखिए, ऐसे तो ये सारे शहर ही हमारे हैं, हैदराबाद भी हमारा, इसके अलावा पेशावर भी हमारा, सारे शहर हमारे हैं। यही पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है और सबसे बड़ा फायदा भी है कि यहाँ पर हम हारते नहीं हैं सवेरा। ये पाकिस्तान की जीत होती है, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत होती है। की जीत होती है कि नहीं होती है, ये तो अब जब हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे तो उनसे बिल्कुल मैं पूछना चाहूँगी। हमारे साथ लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम। तो ये भी लाहौर की नुमाइंदगी आज करेंगे और कराची से हमारे साथ तौसीफ भाई मौजूद है, लेजेंड प्लेयर। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मैं उसी तरह करता हूँ, आदाब। बिल्कुल जी। सो आवाज़ मुझे लगता है थोड़ी सी तौसीफ साहब की आवाज़ आपको यहाँ पे ओपन करनी पड़ेगी कि हम उनको सुन सके। टॉकिंग अबाउट टुडेज मैच और मगर उसके साथ साथ जो है PSL कि जहां उमर ने बात की बेटर क्रिकेटिंग, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत होती है या पाकिस्तान की तो जीत होती है बिकॉज ऑब्वियसली ये सारे हमारे ही शहर हैं, बट पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी जीत होती है? यूसुफ, फौरन मैं सवाल पे छलांग लगा के आपकी तरफ इसलिए आ गई हूँ बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी जीत हमें पाकिस्तान सुपर लीग से मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है। हाँ, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट हमारी ऊपर जानी चाहिए थी वैसी नहीं। आप मेरा ख्याल है कि तीनों फॉर्मेट में बहुत नीचे हैं। और जितनी इस क्रिकेट को लोगों ने पसंद किया है, T20 को, जिस तरह इस लीग को ऑन किया है पूरे पाकिस्तान ने, मीडिया ने, अवाम ने, ब्रांड है हमारा, सब कुछ है, लेकिन उस तरह से हमें कोई प्लेयर नहीं मिल सके अभी तक। स्पेशली बैटिंग में तो कोई भी नहीं मिल सका ऐसा प्लेयर के जो दुनिया में वो नज़र आए कि हाँ ये एक अलहदा ही नज़र आ रहा है, जैसे दुनिया की दूसरी लीग के कोई प्लेयर नज़र आते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो, अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नज़र जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है और टेक्निकल और गैप्स में, और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है। कोई ये वहाँ बात नहीं कर रहा होता जी मेरा ये नंबर तो मैं यहीं खेलूंगा, यहाँ मैं नहीं खेल सकता। कोई बैट्समैन से ये बात सुनना बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जी मैं इस नंबर के बगैर खेलना मेरे लिए मुश्किल है। बैट्समैन तो वो है जो हर जगह खेले। यूसुफ, अभी जैसे हम शो शुरू होने से पहले देवदत्त पडिक्कल की बात कर रहे थे। यस, हम सिस्टम की बात करते हैं। कल भी हमने ये बात की थी कि कायदे-आज़म ट्रॉफी को जब तक हम उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको प्लेयर्स नहीं उस तरह मिलेंगे जिस तरह की रिस्पेक्ट हमें इंडिया में रणजी ट्रॉफी को देते हुए मिलती है। कि अगर तो रणजी ट्रॉफी किसी लड़के ने थोड़ा सा भी इग्नोर करने की कोशिश की रणजी ट्रॉफी को, मैं बार बार वो एग्जांपल देती हूँ ईशान किशन, और निकाल दिया गया था ईशान किशन को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था ईशान किशन को बिकॉज उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था। ये सख्तियाँ हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी हैं करना, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है, जो आपकी लेगेसी बड़े प्लेयर्स छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो इसी फर्स्ट क्लास से बन के आए थे। उन्होंने इस फर्स्ट क्लास को इज्जत दी, फर्स्ट क्लास के मैचेस, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आके पाकिस्तान में जब फर्स्ट क्लास चल रही थी उसको भी खेलते थे, ऑन करते थे अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए। और पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उन बड़े प्लेयर्स के खेलने का
सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि जो साथ जूनियर खेल रहे होते थे उनको बहुत फ़ायदा होता था। बिल्कुल। तौसीफ भाई के साथ अगर कोई यंग ऑफ स्पिनर खेल रहा है तो उसको कितना फ़ायदा होगा कि यार मैं तौसीफ भाई के साथ खेल रहा हूँ। वो देख रहा होगा तौसीफ भाई किस तरह बॉल टर्न कर रहे हैं, टर्न लंबा लंबा हो रहा है, बाहर सीधा कैसे कर रहे हैं। कोई बैट्समैन जावेद भाई के साथ खेल रहा है, सईद भाई के साथ, इंजी भाई, बहुत फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को, क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ें कंपल्सरी, कल भी हमने बात की और मेरा ख्याल है जब तक हमारी टीम ठीक नहीं होती हमने ये बात करते रहना रोज है करते भी हैं और करते ही रहना है जब तक ये मानते नहीं। हमने तो अपनी बात करनी, क्योंकि इधर बैठ के हम ये नहीं कह सकते जी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही, बस हम हार रहे हैं, ये नहीं हो सकता। किसी वो तो हमें अगर देखें पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत नहीं होगी तो हम गलत गलत झूठी झूठी तारीफ करते रहेंगे। बट जैसे जैसे आप अभी बात कर रहे थे, 1 विकेट मोर डाउन, उमर एक और विकेट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स 165 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं कोयटा के। तौसीफ भाई इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह भी सवेरा ने बात की रणजी ट्रॉफी की, तो लिस्ट ए के लिए 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है। रोहित शर्मा, विराट कोहली को ये बड़ा क्लियर मैसेज था कि अगर डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, वर्ल्ड कप के लिए उनको पिक नहीं किया जाएगा। तो बड़ा क्लियर मैसेज होता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें, आप कोई भी प्लेयर उठा के देख लें, साउथ शकील को देख लें, आप फवाद आलम की एग्जाम्पल देख लें, नुमान की देख लें, साजिद खान की देख लें, वो खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक में एक अच्छा टाइम स्पेंड करके अच्छे सीज़न वहाँ पर खेल कर टीम में आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बाकी लड़कों से बहुत डिफरेंट रहती है। बिल्कुल वाजे क्लियर क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट सामने आ रहा है, उसके बावजूद भी कोई समझने को तैयार क्यों नहीं है? वजह क्या हो सकती है? वजह सामने है सबके, के मतलब आई मीन कि आप ऊपर से अगर इसको ठीक नहीं करेंगे, और ये कितनी दफ़ा कह चुके हैं, मैं तो थक गया हूँ। मैं ऑनेस्टली, यूसुफ भाई तो ज़ाहिर है अभी बोर्ड के उसमें थे, इसलिए पता उन्हें भी सब कुछ है, और जो वो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आप फर्स्ट क्लास को इज़्ज़त दो ना, जो एक है ना स्लोगन के भाई इज़्ज़त दो, तो इज़्ज़त दो फर्स्ट क्लास को, लेकिन आप किसी की मनमानी ना करने दें किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ मनमानी बहुत हो रही है। प्लेयर पावर ही कहूँगा उसको, हालांकि प्लेयर आप जो हैं आपके सामने है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे हैं। और कल पावर वाले कोई काम नहीं कर रहे ये प्लेयर्स नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये दूसरा, कल एक फ़ोन आया, कहने लगे जी कि वो आप जो है वो थोड़ा सा शुभ शुभ बोले। मैंने कहा शुभ शुभ करेंगे तो शुभ शुभ बोलेंगे, तो आपने अल्फाज कौन से इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा करोगे हम अच्छा कहेंगे, हम क्यों नहीं कह रहे। हम कोयटा के लिए फिर भी कह रहे हैं, हालांकि मुझे कोयटा से थोड़ी सी उलझन है और वो उसकी वजूहत दूसरी हैं, लेकिन मैं अगर अच्छा कर रहा है, मैं कोयटा को कह रहा हूँ कि कोयटा जीतेगा, तो किसी वजह से हम कह रहे हैं ना, और तो कोई नहीं। लेकिन ये चीज़ों को ठीक करने के लिए अब मैं ऑनेस्टली, अगर मैं यूसुफ साहब से पूछ रहा हूँ, अभी इतनी जल्दी आप कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ आपने छेड़ने की किसी को कोशिश की ना, वो आ जाएगा कोई ना कोई। ये टॉप से आपको करना पड़ेगा, टॉप जो वालों को ज़रा हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, या टॉप वालों को सोचना चाहिए। प्लेयर्स जो हैं इन्होंने सोच लिया है कि यार अभी दो मैच के बाद घूम के फिर हमने आ जाना है, या एक सीरीज के बाद हमने फिर आ जाना है। मौके तो मिल रहे हैं ना आपको, लेकिन टॉप वालों का मतलब यह है कि टॉप वाले ये कहें, यानी सिलेक्शन कमेटी भी है कि भाई अगर नहीं करोगे तो शामिल रन्स कर रहा है, हम इसको ले आएंगे उठा के, या कोई और रन्स कर रहा है, हम इसको ले आएंगे उठा के। ये एटीट्यूड रखें आप, एटीट्यूड रखने से ही होगा, वरना फायदा नहीं है। ठीक है, आते जाइए और खेलते जाइए बस। बिल्कुल, 175 का टारगेट जैसे आप दिया। बात करें 175 का जो है वो टारगेट सेट करके दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को। बट तौसीफ साहब, ये जो ये इस बात पे ना जरा अब थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान भी आपने 2-3 दफा इस बात की कंप्लेन की, और बिकॉज आप कराची के सेटअप में, कराची के सिस्टम में बैठे हुए हैं, एक्चुअली इशू है क्या कराची में मोनोपोली चल रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की? कराची में कोयटा, चूँकि उनके जो लोग हैं वो इस वक्त बरसर इख्तियार हैं। बात यह है कि आप जो देखें, आपने उससे पहले मैं सिलेक्शन कमेटी में भी था, तो 1-2 प्लेयरों के नाम जब लिए जाते थे, जाहिर है उस वक्त सरफराज कप्तान थे, तो वो तो इंजी से जब होता था, इंजी कहता था यार कि देखो और भी यहाँ पर होगा सिलसिला। लेकिन बहरहाल उसको मैं इसलिए अब तो खुले आम सारा कुछ हो रहा है। ये नाफे की दूसरी इनिंग है, इससे पहले खेला है, इनका ताल्लुक भी वहीं से है। देखें, मैं बेजा तनकीद नहीं करता, आप मुझे कुछ भी कहते रहो,
मैंने सिर्फ ये कहा, यूँ मुझे सरफराज से लड़ाने की कोशिश की गई। जब मैंने ये कहा, जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा जी कि ठीक है, जो है वो रन्स फलां रन्स बहुत कर रहा था और उसको लिया नहीं और इस तरह, तो वो ये अंदर की बातें हैं, बताने की ज़रूरत क्या है, ये मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। तो दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। हम वो चीज़ें हैं, मैं सेलेक्टर हूँ, मुझे जवाबदेह है कि इस लड़के को क्यों नहीं लिया जा रहा और किसको क्यों बाहर किया गया, मैं जवाबदेह हूँ। तो मैं जब करता हूँ तो बुरा मानना शुरू हो जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। लेकिन हाँ, हालात बहुत ख़राब हैं, आप उठा के देख लीजिए, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, ये अपनी मोनोपोली करके प्लेयरों को खिलाते हैं, इनको डालते हैं उसमें, उठा के आप उठा लीजिए इस पूरे अपने इसमें PSL को, इसमें आप जरा लड़कों को तो देखें, कौन कौन लड़के मौजूद है, स्टाफ को देख लीजिए, स्टाफ देख लें आप, कौन सा स्टाफ है, क्या है। मतलब नवाजने वाली बात है। क्रिकेट नीचे जा रही है, क्रिकेट में है ही कुछ नहीं, क्लब क्रिकेट आपकी तबाह बर्बाद है, कोई खेलने को तैयार नहीं होता और जाहिर है ही नहीं क्लब वो। देखिए, मैं अब एक सजेशन दे रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड जी, देखिए, जब कराची के 7 जोन हैं, कराची की बात करता हूं मैं, बाकी भी जगह है, मेरी लाहौर में भी थोड़ी सी उनके एसोसिएशन वालों से थोड़ी हुई थी बिकॉज ऑफ दिस। देखिए 7 जोन है ना, तो मैं अगर गुलिस्तान जौहर में रहता हूं, कोई मलीर में रहता है, कोई कहीं, तो वो वहीं से खेले तो ज़्यादा बेहतर है ना। बनस्बत के आप 2 क्लब या 3 क्लब आपने बना लिए, उसी में सारे कराची के लड़के लाके डाल दिए, तो वो तो खेलेंगे फिर कंपटीशन कहाँ है, कंपटीशन कहीं भी नहीं है। आप नहीं, और जो जोन्स का डिवीजन हुआ था, वो जोन्स का डिवीजन तौसीफ साहब हुआ भी इसलिए था कि जो जिस इलाके का लड़का हो वो उस इलाके के जोन की क्रिकेट खेले और वहां से फिर आगे जाए, और उसको जो ऊपर नीचे किया हुआ है वो वो कराची से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही है इन सारी चीजों की, एंड कराची हैज बीन द नर्सरी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि बहुत सालों से इस वक्त नर्सरी नहीं है। स्पेशली हम जब बात करते हैं कि कराची और लाहौर यही तो 2 बड़े शहर थे जहां हम बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स आए। यूसुफ, ये मसले मसाइल तो हैं, मे बी आप लाहौर की इस पूरी पॉलिटिक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे जिस तरह कराची की पॉलिटिक्स को तौसीफ साहब बता रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें लाहौर की किसी भी फर्स्ट क्लास में उसमें रहा नहीं, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं, लेकिन ये होता है। यहाँ भी हो सकता है कि उस वक्त जो क्लबें जब मैं खेलता था, हो सकता है कुछ क्लब ऐसी हों जो बड़ी फेमस थी, सारे लड़के उधर ही खेलने गए। वहाँ की भी एक मिसाल दे दूंगा, मैं ट्रायल के लिए गया था यूसुफ भाई। अच्छा, वो यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो पूरा पाकिस्तान का एक जैसे है, कोई डिफरेंट नहीं है जी। क्योंकि देखें, हमारे कोई ऐसी बड़ी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से इतने बड़ा नाम पाकिस्तान का, प्लेयर्स इतने बड़े बड़े, और इस टीम का ये हाल हो जाए कि आज लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता मैच देखने को। बिल्कुल, तो वो कोई ना कोई बड़ी वजह है, उसको हमें ठीक करना है, और वो एकदम अब ठीक नहीं होनी, क्योंकि आपने इतनी ख़राब कर दी है। अभी तौसीफ भाई जो कह रहे थे ना कि ये सिलेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि अब हम इनको कहें जी ये आप स्कोर नहीं करेंगे, तो नहीं, अब ये टाइम ही नहीं है तौसीफ भाई, अब तो सीधा बाहर बिठाने वाली बात है। आपने वाइट बॉल में नए लड़के खिलाने हैं, क्योंकि 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप है, 1.5 साल बाद वनडे का है। बिल्कुल, तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको नए लड़के आजमाने, क्योंकि ये जो पुराने हैं ये देख लिए, ये पिछले 4 वर्ल्ड कप बड़े इवेंट्स में कुछ नहीं कर रहे, अगले में भी फिर यही होगा, फिर हम यहाँ बैठ के वही बात, ये नए लड़कों से हार जाए कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट में बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा। बट ये सब नए लड़के भी तो इस सिस्टम में आके बिगड़ जाते हैं, हमें नया लड़का ऐसा स्पार्क दिखता है, ठीक करना पड़ेगा ना उनसे, वो सिस्टम में आते हैं और उसके बाद वो भी वैसे ही हो जाते हैं। नहीं, आपको देखें, हो जाते हैं, वो बात की क्या पता ये ना हो, ये सीख लें कि यार हमें पाकिस्तान के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना, तो शायद ये बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन कोई ना कोई आपको स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अगले 2 वर्ल्ड कप में भी यही बात कर रहे होंगे। हम उस तरफ जाते हुए दिखाई भी नहीं दे रही यूसुफ भाई, देखिए जाना तो पड़ेगा। जा रहे या नहीं जा रहे, आपको जाना पड़ेगा, वो जाए ना जाए, हमें बैठ के बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये हम लोग बांधेंगे ना जो बैठे हुए हैं। अब फोन आ जाता है, तौसीफ को कल फोन आया ना, तौसीफ को कल फोन आया ना, एक अच्छा बोले फिर कोई बात, ये अच्छे से बोल रहे हैं। तो अभी सिर्फ घंटी उठाई है तो कॉल आ गई, नहीं जब बांधेंगे तो घंटी, तो फिर तो ये जो बात कर रहे हैं तौसीफ भाई कर रहे हैं, ये कोई भी किसी भी चैनल पे कोई बात कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए, तो ये हम
घंटी बांध रहे हैं ना, ये बेहतरी शुभ शुभ बातें कर बिल्कुल, रहे हैं, जिससे बिल्कुल। पाकिस्तान की इंडिविजुअल, ये यहाँ मसला नहीं है इंडिविजुअल को फ़ायदा देना है, इंडिविजुअल का कोई चक्कर नहीं। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी लोग पाकिस्तान की बात करें, किसी एक ज़ाती उस पे ना चलें। अगर जो पाकिस्तान के लिए कोई भी लड़का अच्छा खेलता है, शामिल ने 2 इनिंग कंटिन्यू कितनी अच्छी खेल दी है, और अल्लाह करे ऐसे खेलता है। और हमें हसीबुल्ला देखें, वो इतना अच्छा प्लेयर है, हमें उसको वनडे में साथ रखना चाहिए, खिलाना चाहिए, बल्कि साद गाजी दोनों को, इन दोनों को वनडे टीम में होना चाहिए। 1.5 साल तक देखें कौन सा लड़का ज़्यादा अच्छा खेलता है, उसको वर्ल्ड कप खिला दें। 2 कीपर तो होते ही हैं, बिल्कुल शामिल है। इसको T20 में आप ओपन ट्राई कर सकते हैं, और आगे ये इनिंग्सें देखते हैं कैसा चलता है। तो आपके पास टाइम इतना है, 2 साल है, आपकी टीम बन सकती है। ऐसा यूसुफ, नहीं कि नहीं बन टेक्निकली सकती। आपने अप्रूव कर दिया शामिल को? नहीं, टेक्निक मैंने पहले कहा था कि ये टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है। टेक्निकल तो कोई भी सही नहीं है, किस क्या करेंगे। टेक्निकल के लिए तो ज़्यादा टाइम होता है कि उसमें आपको करना है। इस वर्ल्ड कप ये जो 40 दिन की हो रही क्रिकेट, इसमें कोई भी कोच उधर, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टेक्निक बेहतर कर सकता है या उनसे काम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। ये जैसे बाहर जाएंगे अभी 40 दिन के बाद, और इन प्लेयर्स की अपनी जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, जैसे दूसरे प्लेयर नजर आ रहे कितना होते अर्सा हैं। यूसुफ भाई आपने जो है वो पीसीबी के साथ एज अ बैटिंग कंसल्टेंट गुजारा, और उसमें कितने लड़के ऐसे आए, जिसमें कल आपने 2 का जिक्र किया, सलमान अली आगा का आपने उनमें से एक नाम लिया, फ़हीम अशरफ का फ़हीम अशरफ दूसरा का आपने नाम नाम लिया। लिया, जिनकी परफॉर्मेंस का आपने बताया, और डेफिनेटली वो नज़र भी आती है। और कितने लड़के आपके पास आए, या कितनों के पास आप भी गए जिनके फ्लॉज दूर मैं हुए? तो 9 to 5 वही होता था, मेरी तो जॉब ही ये थी। ऐसी जॉब तो अभी तक मैं किसी ने नहीं की, मेरे लेवल का प्लेयर जो हो, उसने तो कभी नहीं की अभी तक। तो जो इस टेक्निक के बारे में मैं उधर बात भी करता था, उनके साथ जो सेशन भी कर रहा होता था, सारी चीज़ें करता था, लेकिन उनके और मसाइल हैं, उनको अब क्या डिस्कस करें। वो अपनी उनकी एक सोच थी, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, और आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर यही बात आती है, ये बड़े प्लेयर किसी के साथ चल नहीं सकते। इसीलिए मैंने 4 साल पूरी जॉब की है वहाँ। यूसुफ भाई आपने हथियार फेंक दिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बताइए ना। नहीं, हथियार पहने देखिए। अच्छा, जब यूसुफ, टीवी पे सिर्फ आप बात नहीं होती है। है ना, सिर्फ तो आप फिर नहीं है नाम ये हमारा कहने आता वाले। है कि ये वहाँ क्या कर हाँ, रहे हैं। सिर्फ हम तो कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। आप नहीं है ये कहने वाले कि इन बड़े प्लेयर्स को हैंडल करना मुश्किल है। जब मिकी आर्थर अपने दूसरे टेन्योर में आते हैं तो मिकी आर्थर यही कहते हैं कि मैं जब पहली दफ़ा आया था तो ये नए लड़के थे, इनको मोल्ड करना आसान था, इनको हैंडल करना आसान था, मगर जब मैं दूसरी दफ़ा आया तो ये स्टार्स बन चुके थे और इनको हैंडल करना मुश्किल हो। सो ये सिर्फ एक तरफ से शिकायत नहीं है, ये और बाकी कोचेस भी जितने आए हैं उनकी बार बार कंप्लेन ये है कि ये स्टार्स अपने आप में इतने बड़े स्टार्स हैं कि ये किसी की सुनने को तैयार नहीं। मगर फिर हाउस एंड ऑर्डर कहाँ से होता है? द फादर फिगर ऑफ द बोर्ड वो हाउस एंड ऑर्डर करते हैं। तो ये हाउस एंड ऑर्डर की रिक्वेस्ट बराए मेहरबानी पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए करनी पड़ेगी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो मैच अभी करंटली चल रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे, मगर साथ ही साथ इट इज लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। And welcome back to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers। डिस्कशन हमारी जो अभी मैच करंटली चल रहा है उसके हवाले से हो रही थी, जहां पे हैदराबाद किंग्समैन और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 175 का टारगेट सेट किया है हैदराबाद किंग्समैन के लिए, एंड हैदराबाद किंग्समैन में इस वक्त अगर बात करें तो यस 12.6 करोड़ वेंट फॉर जस्ट 8 रन्स। तो यस, साइम अयूब बड़ा, क्योंकि साइम जाहिर सी बात है जो ऑक्शन प्राइस है वो बार बार डिस्कस तो होगी। सो साइम अयूब नीड्स टू फाइंड हिज मोजो। यूसुफ, कैसे क्या हो गया है साइम अयूब को? मतलब एक लड़का आता है, वो इतना इंप्रेसिव लगता है, लोग 4 चांद लगा देते हैं उसके साथ, और उसके बाद फिर वो एकदम से एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताई थी और अभी भी है। खैर अभी तो वो जो शॉर्ट सिलेक्शन उसकी सही नहीं थी, क्योंकि नया बॉल है, पता है उसका बॉल थोड़ा अंदर भी आता है, हाइट क्या करना चाह रहा था वो? मेरा ख्याल स्लिप्स के ऊपर से वो जो बोलते हैं कोई ये वाली शॉट वो खेलना चाह रहा था। थोड़ा हाइट भी है उस बॉलर की, तो ये गलत सिलेक्शन हो गई शॉट की। लेकिन इसको काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम हो रही है, ये आउट हो रहा है। एक तो नो लुक है, और दूसरा ये कि जब ये शॉट खेलता है इसका हेड जो है ना बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है, क्योंकि आपकी आई बॉल के ऊपर होनी चाहिए जब तक आप बॉल मीट कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, चिन के नीचे खेलना होता है, टाइम करना होता है। फिर मैं बात करूँगा एक बड़ा प्लेयर जैसे कल विराट कोहली खेल रहा था यार, वो रिटायर हो गया है T20 से, टेस्ट से,
लेकिन खेल ऐसे रहा था जैसे अभी नया प्लेयर आया, क्या क्रिकेट खेला था और 187 के स्ट्राइक रेट से खेला है। शॉट्स उसके देखें कितने जबरदस्त थे। एंड एज यू स्पीक दूसरी विकेट डाउन जी उमर, एफर्टलेस शॉटिंग खेल रहा था। तो आप सीख नहीं रहे, हम टेक्निकल चीज़ें नहीं सीख रहे, हम सिर्फ अपना टाइम गुजार रहे हैं और हमें पता है कि हमने खेलते रहना है। जब तक कि आप सिलेक्शन जो है वो सही नहीं करेंगे, यंगस्टर्स को नहीं लाएंगे, इनके ऊपर प्रेशर नहीं देंगे, ये अपने आप को सही नहीं करेंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट कंपलसरी करें, 2-4 महीने जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सीज़न है उसमें कोई बाहर नहीं जा सकता, इस तरह के कोई लॉ बनाएंगे। ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं जो ठीक होने नहीं दे रहे, ये समझ से बाहर है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब सब उस वक्त भी रेडी थे ये चीज़ें करने के लिए, लेकिन कोई हैंडलर्स ऐसे हैं जो उनको गलत इंफॉर्मेशन या गाइड करते हैं, जिसकी वजह से बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। प्लेयर पावर की और ठीक होने की कोशिश भी तो करें ना उमर, ये प्लेयर्स जो हैं। हम अपडेट जरा मैच की देते चले। मैच की अपडेट यह है कि माल सदाकत के ऊपर काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी हैदराबाद किंग्स बैन को, और साइम अयूब यानी कि जैसे सिवेरा ने कहा कि 12 करोड़ 60 लाख के साथ अब तकरीबन उनका 14 करोड़ वापस आ चुका हुआ है। ठीक है, तो माल सदाकत भी आउट हो गए और अबरार अहमद ने आउट किया है। अबरार को जल्दी यानी कि दूसरा ओवर ही दे दिया गया, जिसने रिजल्ट आते ही दिखा दे। तोसीफ भाई, हैदराबाद की टीम अगेन मुश्किल में दिखाई दे रही है। टारगेट बहुत बड़ा नहीं, कल यहीं पर 214 का टारगेट चेज हुआ था जो कि पेशावर ज़ल्मी ने किया था पिंडीज़ के खिलाफ। तो अब 2 विकेटें गिर गई हैं, मुश्किल तो आ गई है, हैदराबाद एक मरतबा फिर से मुश्किल में गिर चुकी है। जी मुश्किल में है, और मेरा ख्याल है कि शायद कोयटा तो सेम टीम से शायद गई है जो मैंने देखी है, और इन्होंने 2-3 चेंजेस शायद की है, ऐसा कुछ है। तो इतनी जल्दी में आप 2-3-4 चेंजेस से कर दोगे एक ही मैच के बाद, तो वो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। बट 170 रन चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन स्ट्रेटजी चेंज की है, स्पिनर्स को ले आए हैं उनको, और एक्सपीरियंस वाले स्पिनर उनके पास हैं, विकेट भी लेके उन्होंने दे दी। साइम अयूब की बात कर रहे थे यूसुफ भाई ने, बिल्कुल जाहिर है कि वो एक बैट्समैन है, वो बता सकते हैं। बट अब बात वहीं आती है कि आप खुद क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। सबसे मैं देखें, फास्ट बॉल होती है, फास्ट बॉलिंग होती है, अच्छे बॉलर भी होते हैं, सब हैं, लेकिन उतना ही आसान ओपनिंग करना है। बिल्कुल, हम 2 प्लेयर बाहर हैं आपके पावर प्ले से, और उसके बाद आपने सिर्फ चूज करना है। आप बाहर के प्लेयरों को तो देखें खेल कहाँ रहे हैं, वो किस तरह खेल रहे हैं। या तो वो थर्ड मैन पीछे करेगा या फाइन लेग पीछे करेगा। अगर फाइन लेग ऊपर करेगा तो मेरा ख्याल स्क्वायर पीछे एक लेता है। ये इसी तरह की फील्डिंग होती है। आसान होते हैं रन बनाने ओपनर के लिए, ऐसा नहीं है। आप ओपन करते हैं, नया बॉल खेलते हैं, आपके लिए आसान होता है मेरे हिसाब से। मगर ये जो आप ऑल फॉल शॉट करते थे कि इस दौर में, क्या यूसुफ भाई बताएंगे, इस दौर में सब पकड़े जाते हैं, कौन कहाँ पे हल्का है। मैं तो ठक से 1-2 प्लेयरों के लिए बहुत ज़रा तेज़ बॉलर लगा के और बाउंसर करवा लूँ, ये नीचे गिर जाएंगे। हालांकि पिच ऐसी है लेकिन गिर जाएंगे नीचे। सबके लिए होमवर्क करते हैं, बिल्कुल। बाहर वाले तो वैसे ही करते हैं, और आप समझ लें फिर उसके बाद क्या होता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है रन एज सच चेज होने वाले हैं, ये नहीं है कि नहीं होने वाले चेज। मगर आप 6 ओवर में ही सारा कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। एज सच चेज बिल्कुल होने वाले हैं। 175 का टारगेट जो है वो दैट इज नॉट समथिंग जिसमें, क्योंकि हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा है कि इससे ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स जो हैं वो चेज हुए हैं। अब कैसे अप्लाई करती है हैदराबाद किंग्स में अपने आप को, वो देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज कोयटा में भी आपने 2 ही बड़ी इनिंग्स देखी है, उसके अलावा जो है दूसरों ने कहीं ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की। देखना है हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से कौन वो 2 बड़ी इनिंग्स कर सकता है या कौन 4 मीडियोकर इनिंग्स कर सकता है। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इट्स लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। And welcome back to PSL 11 special brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers। डिस्कशन हमारी हो रही थी जो मैच इस वक्त जारी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। अपना वो कहते हैं ना खाता कौन सी टीम खोलेगी, बिकॉज इन दोनों टीम्स ने जो है वो शिकस्त का सामना किया अपनी पहले मैच में। Talking about the second match that would be happening today, Lahore Qalandars versus Karachi Kings. I'm looking forward to this match इस वजह से because उमर हर दफ़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी रिसेंट टाइम में लाहौर कलंदर्स आपको स्ट्रॉन्गर लगती थी हमेशा कराची किंग्स से, बट इस दफ़ा कराची किंग्स भी ऑन पेपर इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग।
तो विनिंग मोमेंटम के साथ दोनों टीमें मैदान में आ रही हैं। यूसुफ भाई आपकी जानिब बढ़ते हैं, एक तो मोमेंटम दोनों टीमों के पास है, कम्बिनेशन दोनों टीम का अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आज के इस मैच की आपकी क्या प्रेडिक्शन है? सोच समझ के दीजिएगा। सोच समझ के, इससे पहले ज्यादा सोच के देना, डबल नहीं मुझे तो, मैं तो लाहौर की बात करूँगा। ओके ठीक है, तो सिर्फ भाई लाहौर या कराची? यार इसको मसला ना बना लें लोग, खामखाई नहीं बनाएंगे। यहाँ मसले बड़ी जल्दी बनते, लेकिन मैं अपने हिसाब से देखें, अभी मैं दोनों टीमों का मुवाजना कहें, नो डाउट वो जीती है, और बड़े एंड टाइम पे कराची जीती थी। आपने देखा कि बड़ा अच्छा खेला उन्होंने, और अगर मैं उनकी डेप्थ देखता हूँ ना, तो उनकी डेप्थ मुझे काफ़ी नज़र आ रही है इसमें, तो जाऊँगा तो मैं कराची के। लेकिन इसमें मुझे हैरत यह है कि आप शायद मुझसे एग्री करेंगे, इसमें अभी जो नज़र आ रहा है 3 विकेट कीपर खेल रहे हैं। किस लिए खेल रहे हैं कराची में 3 विकेट कीपर? क्या वजूहत है, मुझे तो समझ नहीं आती। वो बेचारा बाउंड्री पे खड़े हुए होके बाउंड्री छोड़ देता है, तो आप उसको गुस्सा दिखाने लगते हो। वो कीपर है यार, या तो उसको कहीं सर्कल के अंदर खड़ा करो, उसको बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा कर दिया। वैसे भी कीपर के थ्रोएं वगैरह इतनी अच्छी थोड़ी होती हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल इनमें थोड़ी सी गलतियां जो कर रहे हैं, आजम खान भी शायद इसी टीम में है जो मुझे नजर आ रहा है। आजम और साथ भी है ना विकेट कीपर। बिठा देना तीसरा चाहिए कौन सा विकेट कीपर कह रहे हैं आप? मेरा ख्याल एक खेला कल, कौन था कीपर? आजम खेला। साद और आजम, कल आजम खेला और साथ खेले, मगर कीपिंग जो है वो आजम ने की। चलिए दो विकेट चलिए कीपर। आजम, लेकिन मैंने आप देख रहे हैं कि कीपिंग में इनको कोई ऐसी वो नज़र नहीं आ रही है। आप साथ बेग से यंगस्टर से कीपिंग करा लें, हाँ। और एक बिठा के आप एक और अपना स्पिनर या ऑलराउंडर, हाँ ऑलराउंडर की मैं बात करूंगा, ये जो अब्बास आफरीदी है जी, इनको यूज करना चाहिए अब्बास आफरीदी को। बिल्कुल सही। बिल्कुल। सो कराची किंग्स इज योर टीम तौसीफ भाई? एग्जैक्ट, सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल सवेरा। ठीक है, अच्छा, ओहो मैं सवेरा। स्पॉटलाइट पे आ गई हूँ मैं, मगर खैर ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। कराची किंग्स को मैं भी सपोर्ट करूंगी। ठीक है, 2 साल हुए मुझे लाहौर आए हुए, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, तो ये वाली जो राइवलरी है ना, वैसे ये होनी चाहिए, ये रहनी चाहिए, बिल्कुल सही आई बात। गो विद इट। तो मुझे फिर इसका मतलब है कि मुझे लाहौर के साथ जाना चाहिए। यूसुफ भाई, लाहौर की बड़ी कन्विंसिंग विन थी, और मतलब बड़ा उन्होंने बड़े मार्जिन से मैच जीता। पहला ही मैच था। कराची का मैच उसके बरक्स, एक पहले पोजीशन काफ़ी आपकी कमज़ोर हुई, फिर कम बैक किया। तो ये कम बैक मुश्किल सिचुएशन में आकर आपने वापस मैच में आना, फिर मैच जीतना भी, ये भी मोरल बूस्टिंग होता होगा काफ़ी। जी बिल्कुल, अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। 75 रन वो कर गए, तो उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। बिल्कुल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली इन लोगों ने, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की कराची किंग ने, और इन्होंने 1 साइडेड मैच जीता हुआ है, लेकिन वो एक वीक सा टीम के खिलाफ जीता है। लेकिन उसके बावजूद जो इनकी टीम नज़र आ रही है वो एक बैलेंस टीम है, इसलिए मैं लाहौर कलंदर के साथ जा रहा हूँ। अगर यानी लाहौर को वो चैलेंज नहीं मिला जो कराची किंग्स को चैलेंज पहले मैच में, क्योंकि वो हैदराबाद के खिलाफ खेल रहे थे, तो वो 1 साइडेड तो मैच। कराची अगर रेजा हेंड्रिक्स को अगर उनकी अवेलेबिलिटी है सवेरा, तो उनके एंटर होने से टीम और जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखने के आप लाहौर या कराची कौन जीता है। मेरा ख्याल आए नहीं थे वो अब तक, जी जी अब तक आए नहीं थे वो शायद। अवेलेबिलिटी की वही जिक्र किया, अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो कराची की टीम बड़ी मजबूत हो जाएगी। लेकिन कोई मसला नहीं, हम लाहौर के साथ हैं। और आपसे होगी नाज़रीन रात 11 बजे, और तब तक दोनों मैचेज जो उनके नतायज सामने आ चुके होंगे, तो आपसे होगी तब तक मुलाकात। हमें दीजिए इजाज़त, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।